नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भारवटे और आज का मेरा वीडियो है राजयोग मेडिटेशन कोर्स डे 6। आज हम जानेंगे सृष्टि चक्र के बारे में और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये सृष्टि चक्र 5000 साल का होता है और इसके ऊपर लोग सवाल भी उठाते हैं कि इसका सबूत क्या है। ब्रह्म कुमारी जब बताती है कि सृष्टि चक्र 5000 साल का होता है तो उसके लिए लोग सबूत मांगते हैं। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन ये किसने तय किया है? जिस व्यक्ति ने ये तय किया है, क्या उससे कभी आपने सवाल पूछा है कि उसने ये किस आधार पर तय किया है? सब साइकिल फिक्स होती है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, जैसे दिन और रात मिलकर 24 घंटे का होता है। लेकिन कभी किसी ने पूछा कि जिन लोगों ने ये सब फिक्स किया, ये किस आधार पर किया? लेकिन जब ब्रह्म कुमारी कहती है कि सृष्टि चक्र 5000 साल का होता है तो उसका सबूत मांगा जाता है। उसका सबूत भी है। मायन सभ्यता इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। उनका कैलेंडर सबसे पुराना कैलेंडर माना जाता है और उनकी सभ्यता के अनुसार महापरिवर्तन 5000 साल में एक बार ही होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में भी लिखा हुआ है कि महाभारत 5000 साल में एक बार घटता है। और अब कलयुग के अंतिम चरण में दुर्योधन जैसे धन का दुरुपयोग करने वाले दुर्योधन जैसे लोग अब हमें नजर आते हैं। शकुनी जैसे कपटी लोग अभी नजर आते हैं और अधर्म का आचरण देखकर अपनी आंखें मूंद लेने वाले, मतलब आंखों पर पट्टी बांधने वाले लोग भी अभी नजर आते हैं। मतलब अब वो काल है जब महाभारत घटित हो रहा है और महाभारत में ही लिखा है कि महाभारत 5000 साल में एक बार घटता है। तो अब वो समय है जब महाभारत घट रहा है। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी और तभी यीशु क्रिस्त ने कहा था कि वहाँ से 3000 साल पहले इस दुनिया में गोल्डन एरा था। मतलब ये भी 5000 साल हो गए। इसी से साबित होता है कि ये सृष्टि चक्र 5000 साल का होता है। इस सृष्टि चक्र में सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। जैसे ही द्वापर युग शुरू हो जाता है, सभी धर्म स्थापक आते हैं और वो अपने अपने समय पर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर युग में सबसे पहले आते हैं इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। बाद में आते हैं बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की और उनके बाद आते हैं क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। मतलब ये धर्म स्थापन करने वाले पवित्र आत्माएं द्वापर युग के बाद अपने अपने समय पर आती है और अपना अपना धर्म स्थापन करती है और बाद में ये धर्म फैलते जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, क्या कली युग अभी भी लाखों साल तक चल सकता है? मतलब क्या कलियुग अभी बच्चा है? लेकिन स्वयं परमात्मा ने बताया है कि कलियुग अब बूढ़ा हो चुका है। इस दुनिया में प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर देखिए, पिघलते हुए ग्लेशियर देखिए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे हैं। बाढ़ और भूकंप की संख्याएं भी बढ़ गई है और बड़े बड़े प्रगतिशील देशों ने हाइड्रोजन बम, अणुबम बना के रखे हुए हैं। क्या इन सब को देखकर ऐसा नहीं लगता कि महापरिवर्तन की घड़ियां अब नज़दीक आ गई है? वैसे भी ये पृथ्वी अब जैसे सलाइन पे चल रही है। मनुष्य की संख्या बढ़ती जा रही है
और ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। पेड़ कम हो रहे हैं और मनुष्य की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे घनघोर समय पर ही परमपिता परमात्मा आते हैं और अपने सत्य ज्ञान से सतयुग की स्थापना करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रावण किस बात का प्रतीक है। हमने रावण के बारे में कथाएं सुनी हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया था, फिर उसने राम के साथ युद्ध खेला था। लेकिन वास्तव में रावण तो हमारे मन में होता है। रावण कोई सचमुच का व्यक्ति नहीं हुआ था। रावण हमारे मन में होता है। 5 विकार होते हैं स्त्री के मन में: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही 5 विकार होते हैं पुरुष के मन में। और ये 5 विकार दोनों के मन में जो होते हैं उनसे मिलकर बनता है 10 शीश वाला रावण। इस रावण के सिर पर दिखाया जाता है गधे का सर। इसका मतलब रावण मतिहीन था। इस रावण को हमें अपने मन से निकालना होगा और इसके लिए परमात्मा ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। रावण का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला। इसीलिए हम इस रावण को हर साल दशहरे के दिन जलाते हैं। लेकिन असलियत में ये रावण होता है हमारे मन में। तो रावण है समाज में जो बुराइयां होती है उसका प्रतीक है रावण। और अब हम जानेंगे कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होता है। साक्षात परमात्मा ने बताया है कि हमें सतयुगी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और ये अभी हो सकता है। मतलब हमारे मन में जितने भी विकार हैं उन्हें हमें निकालना है और सत्य ज्ञान को धारण करना है। इस सत्य ज्ञान को धारण करने के बाद हम में सत्गुण आ जाएंगे और हम सतयुग निवासी आत्माएं बन जाएगी। ये अभी हो सकता है क्योंकि अभी ही परमात्मा का अवतरण हुआ है और उनके ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना होती है और हम सतयुग निवासी बन सकते हैं। तो साक्षात परमात्मा ने बताया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनना। और ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे 5 ग्रुप में शेयर करिए क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान सभी लोग सुन सके। और मेरे मोबाइल पे इस रूम का टेम्परेचर दिखाया जा रहा है 43 और मैंने बाहर की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसलिए फ़ैन भी बंद कर दिया है क्योंकि फ़ैन की भी आवाज़ शूटिंग में आ जाएगी। और इस रूम की खिड़की भी बंद कर दी है क्योंकि बाहर की कोई आवाज़ शूटिंग में रिकॉर्डिंग में नहीं आनी चाहिए। और इतनी गर्मी में ये वीडियो मैंने शूट किया है। तो ओम शांति।